और दुर्ग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कन्या भोज के लिए निकली बच्ची का शव मिला है। कार में बच्ची का शव मिला है। दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। आक्रोशित लोगों ने 3 कार में तोड़फोड़ कर दी है। ओम नगर की घटना बताई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो दुर्ग से यह बड़ी खबर, जहां पर कन्या भोज के लिए एक बच्ची निकली थी जिसका शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि कार में बच्चे का शव मिला है। दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। आकाश राव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या स्थिति है वहां पर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से बच्ची की जो बॉडी है कार के डिक्की में पाई गई और लगभग सुबह से ही वो कन्या भोज के लिए बच्ची निकली हुई थी और ऐसे में जब देर दोपहर तक जो वापस नहीं लौटी तब जाकर के खोजबीन जो परिवार ने शुरुआत की और ऐसे में जब काफी खोजबीन के बाद भी जब पता नहीं चला तब जाकर के थाने में शिकायत दर्ज की और इसके बाद जब पुलिस ने खोजबीन की तो जाकर के घर के करीब ही लगभग एक जो कार है उस कार के डिक्की में जो बच्ची पड़ी हुई मिली। जब अस्पताल ले जाया गया तब उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। बच्चे के शरीर में जो है काफी चोट के निशान भी पाए गए हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक से जो बच्ची की मौत हुई है। हालांकि अब तक जो रेप का जो पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी और ऐसे में जो पब्लिक है जो आक्रोशित हो चुकी थी और जब जिस गाड़ी में बच्ची की बॉडी मिली थी उस गाड़ी के साथ साथ अन्य जो गाड़ी वहां पर खड़ी थी उन तीनों गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है। जिनके ऊपर शक था, जिन लोगों ने इस बात को परिवार से छुपाए रखा कि बच्ची कहाँ है, लगातार बच्ची के बारे में परिवार उस लोगों से भी पूछ रही थी और वो लोग जो है वो काफी भ्रमित कर रहे थे कि बच्ची यहाँ है वहां है, लेकिन बच्ची उसी गाड़ी में पड़ी थी और ऐसे में पब्लिक ने उनके साथ भी मारपीट की है। और अब जो पुलिस, मोहननगर थाना पुलिस जो है बच्ची के बॉडी को जो है मर्चुरी में रख चुके हैं और उसके अलावा जो क्षेत्र में माहौल जो तनावपूर्ण हो गया है तो यहाँ पर काफी जो पुलिस बल लगाया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि जिन संदिग्धों को कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और कुछ और भी लोग हैं जिनको पतासाजी की जा रही है। हालांकि अब तक इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है या नहीं, लेकिन आशंका जरूर जाहिर की जा रही है। पुलिस की कहां तक पहुंच पाई है? किसकी ये कार है? आसपास के सीसीटीवी फुटेज से कोई कुछ सुराग मिल पाया क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से शिकायत होने के बाद पुलिस जो चाक चौबंद व्यवस्था कर दी थी और बच्ची के तलाश में जुट गई थी, अब जाकर के ये बात सामने आई कि बच्ची की मौत हो चुकी है और पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है सारे स्थानों पर जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन स्थानों पर जो जानकारी जुटाई जा रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि कार को वहां पर रखा गया था। बच्ची को जो संदिग्ध है, जो आरोपी है, उन लोगों ने अपने साथ ले गया था और किसी अन्य स्थान पर ले जाकर के उसके साथ घटना को अंजाम दिया है और वापस ला करके इस बॉडी को कार में छुपा के रखा था। यही माना जा रहा है कि पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था और ऐसे में देर रात इस बच्ची को कहीं ठिकाने लगाने का उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अब जो है पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले को जो आसपास का जो क्षेत्र है पूरा तनावपूर्ण हो चुका है, लोगों में काफी गुस्सा है और ऐसे में पुलिस यहाँ पर चाक-चौबंद व्यवस्था लगा चुकी है। जी आकाश, परिजनों का क्या कहना है? परिजन क्या कह रहे हैं? किसी पर उन्हें शक है या कुछ और? परिजनों से आपकी बात हुई होगी? महज 6.5 साल की बच्ची है। हाँ। और 6.5 साल की बच्ची के जो परिजन है काफी उनका हाल बेहाल हो चुका है। जिस तरीके से आज वो बच्ची खुशी खुशी घर से निकली थी और ऐसे में ये घटना सामने आई है, परिजन कुछ बोलने के हालात में नहीं है। जिस तरीके से बच्ची को जिला अस्पताल ले गया तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं न कहीं बच्ची जीवित होगी, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवार को पता चल चुका है कि बच्ची अब नहीं रही है। ऐसे में उनका हाल बहुत बेहाल हो चुका है और ऐसे में पुलिस भी साफ तौर पे कुछ कहने के लिए अभी बच रही है। जी अच्छा आकाश, अभी चूंकि नवरात्रि का दिन चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं और इस वक्त अगर किसी भी बच्चे के साथ ये होता है तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद ही झकझोर कर रख देने वाला है। आकाश, फिलहाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो जो वारदात हुई है उस बीच में परिजनों को ये कब पता चला कि उनकी बच्ची लापता है? चूंकि नवरात्र में हम देखते हैं कि लगातार बच्ची एक घर से दूसरे घर जाती है, दूसरे घर से तीसरे घर जाती है। लगातार जो आसपास के लोग हैं उन्हें ले जाते हैं नवरात्र में पूजा करने के लिए, कन्या पूजा के लिए। परिजनों को कब शक हुआ? कब परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया? क्या कुछ जानकारी है इस बारे में आपके पास?
ये जो क्षेत्र है मोहननगर थाना क्षेत्र का ओम नगर है और काफी शिक्षित वर्ग का ये एरिया है जहां पर लोग जो परिवार है वो जो रहता है और जो घर के ठीक बाजू में खाली मैदान है। ऐसे में बच्ची जब सुबह निकली थी और सुबह निकलने के बाद खुशी खुशी अपने सहेलियों के साथ वो गई हुई थी और इस बीच में काफी देर जब बीत चुका था और बच्ची नहीं लौटी, परिवार ने आसपास के घरों में जिनके घर में जो खाने का निमंत्रण था वहां तक जब जाकर के पूछा गया तो बच्ची की नहीं आने की बात मालूम पड़ी। तो ऐसे में जब काफी देर गुजरने के बाद लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास की घटना है कि जब परिजनों ने जाकर के पुलिस में शिकायत की और 5:30 बजे के आसपास ये क्लियर हो चुका था कि बच्ची अब किसी के घर में नहीं है और कहीं अन्यत्र वो गायब हो चुकी है। ऐसे में पुलिस भी जो है सख्ते में आ गई और पुलिस ने भी खोजबीन स्टार्ट की और ऐसे में ये पता चला कि घर के ठीक बाजू में खाली एक मैदान है, खाली प्लाट है, वहां पर 3 गाड़ियां रखी हुई है। उन गाड़ियों की जब तलाशी ली गई तब जाकर के डिक्की जो खुली हुई भी थी उस डिक्की में बच्ची पड़ी मिली और ऐसे में उसको तत्काल अस्पताल लिया गया जहां उसकी मौत हो गई है। पूरा क्षेत्र जो है तनावपूर्ण हो गया है, लोगों में आक्रोश है, रोष व्याप्त है कि इस पावन पर्व पर इस प्रकार की घटना होना काफी शर्मिंदगी जाहिर करता है और आरोपियों को और संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ चुका है। बहुत से ऐसे आरोपी हैं जो उनसे जुड़े होंगे वो फरार है, तो ऐसे में उनकी तलाशी की जा रही है और ये पूरी जो खुलासा होगा कि आखिरकार बच्ची के साथ में किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, कोई उसके साथ में बैर था, परिवार के साथ निजी बैर था या कुछ और था, ये पुलिस खुलासा करेगी। जी बिल्कुल आकाश, आप नजर बनाकर रखेगा आकाश। और ये सवाल बेहद बड़ा है कि एक तरफ हम माता दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं, देवियों को पूज रहे हैं, जो माता बहन है उनको आज के दिन पूजा जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी खबर जो झकझोर कर रख देने वाली है कि एक बच्ची पहले तो लापता होती है। हालांकि अभी तक दुष्कर्म की घटना की बात पुष्टि नहीं हो पाई है, दुष्कर्म की आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन जरा सोचिए अगर ये बात सही हो गई तब क्या होगा। ये बड़ा सवाल है सरकार पर भी, पुलिस प्रशासन पर भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, नजर बनाकर रखेगा।